हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द स्टार्ट। मैं हूँ चेतन और आज मैं बात करने वाला हूँ आइडिया जनरेशन के ऊपर। यस, आइडिया जनरेशन, द एंटायर प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। कि आइडिया आते कैसे हैं, यूनिक आइडियाज़ कैसे आते हैं, बेस्ट आइडिया क्या होता है, ये एक्चुअली कैसे आते हैं, कैसे हमें बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे और उन आइडियाज़ को लेकर हम कैसे एक बेस्ट बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, कैसे अपना एक बहुत यूनिक और बहुत अच्छा सा स्टार्टअप रेडी कर सकते हैं। और जो भी दुनिया में बड़े बड़े स्टार्टअप्स आए हैं, बने हैं, यूनिकॉर्न्स बनी हैं, कई मिलियन डॉलर कंपनीज बनी हैं, बिलियन डॉलर कंपनीज बनी हैं, ये भी, इनकी स्टार्टिंग भी किसी न किसी आइडिया से हुई है। कैसे इन लोगों ने वो आइडिया को इन रियलिटी बिजनेस में कन्वर्ट किया, कैसे उन्होंने वो स्टार्टअप खड़े किए, इन सारी प्रोसेस को हम आज बहुत अच्छे से जानने वाले। एक बहुत साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आइडियाज़ जो हमारे दिमाग में आते हैं ये टोटली ख्यालों का खेल है। ये कभी भी आ सकते हैं, ये कहीं पर भी आ सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर किसी चीज़ का नॉलेज हो, हार्ड कोर नॉलेज हो तो ही आएगा, या फिर बहुत सारी चीज़ों की आपको स्टडी करनी पड़ेगी तो ही आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। बट हाउ टू गेट द बेस्ट आइडिया, और वो आइडिया जो कि वैलिड हो, ऐसा आइडिया जिससे बिजनेस बन सके, ऐसा आइडिया जिससे बिजनेस बन के वो बिजनेस और अच्छा चल सके, ऐसा आइडिया जिससे बहुत अच्छे सॉल्यूशंस निकले और वो सॉल्यूशंस लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। कोई बहुत बड़ी, कोई बहुत बेसिक, कोई बहुत अच्छी प्रॉब्लम को वो सॉल्व कर सके, और इतने अच्छे सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड कर सके जिस सॉल्यूशन से बहुत लोगों का भला हो। सिंपल। क्या होता है ऐसा, क्यों होता है ऐसा, और ये कैसे कैसे आइडियाज़ पर हम काम कर सकते हैं, इन्हीं सारी प्रोसेस पर मैं आज बात करने वाला हूँ। देखो, आइडियाज़ जो आते हैं ना, वो हमारी डेली लाइफस्टाइल से आते हैं, हम जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। देखो, आपने सुना होगा, वी आर वॉट वी थिंक। हम जो कुछ भी है, जो कुछ भी है आज, वो इसलिए है जैसा हम सोचते हैं। हम जो भी, हमारी जो भी इंटायर पर्सनालिटी है, हमारी जो कुछ भी थॉट प्रोसेस है, जो माइंडसेट है, हमारे जो गोल्स है, ये सब कुछ एक रिफ्लेक्शन है जो कुछ भी हम पर एटमॉस्फियर से एजुकेशन आ रहा है, जो कि हमारे पेरेंट्स ने कुछ सिखाई हुई चीज़ें हैं, कुछ हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बचपन से सिखाई गई है, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, टीचर्स के थ्रू। हमने टेलीविज़न पर क्या देखते हैं, हम मोबाइल पर क्या यूज़ करते हैं, हम किस तरीके के एटमॉस्फेयर में हैं, और हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ से क्या सीखते हैं, ये सारी चीज़ों का एक रिफ्लेक्शन है जो कि है हमारी पर्सनालिटी। यस। तो इसका आइडियाज़ से क्या रिलेशन, और अच्छे आइडियाज़ कैसे आ सकते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा कि आइडियाज़ कम्स आउट फ्रॉम द डेली लाइफस्टाइल, क्योंकि देखो, ये सिंपल कंसेप्ट है। हाउ वी लाइव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ आइडियाज वी गेट। हम किस तरीके से जीते हैं ये पूरा निर्भर करता है हमारे कितने ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास आते हैं और उन पर हम कितनों पर हम काम करना चाहते हैं। देखो, जैसे कि मैंने कहा, वी आर वॉट वी थिंक, ये बहुत अच्छा कोट है, आपने हमेशा सुना होगा कहीं ना कहीं पर। अब इसको थोड़ा सा ना सिंपल पार्ट्स में कट करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। वॉट वी कंज्यूम, वॉट वी थिंक इज़ एग्जैक्टली वॉट वी कैन बिल्ड। हम जो सोचते हैं, हम जो कंज्यूम करते हैं अपने आँखों से, कानों से, प्रैक्टिकल लाइफ में, रियलिटी में, जो कुछ भी चीज़ों पर अपना टाइम देते हैं, जो भी चीज़ों में हम जो कुछ भी चीज़ें सीख रहे हैं, ये एग्जैक्टली वो चीज़ें हैं जिनसे कि हम ये बता सकते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। और वो क्या बना सकते हैं, दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ जनरेशन ऑफ आइडिया। आपको जिस हद तक का बेस्ट आइडिया, यूनिक आइडिया, अच्छा आइडिया निकालना है अपने अंदर से, तो आपको इसकी बैक साइड जो है, जो कि अपनी पर्सनालिटी है, इस पर्सनालिटी को एक ऐसी प्लेस में रखना होगा जैसा आप आइडिया चाहते हो, जैसा आप सॉल्यूशन चाहते हो। लेट मी गिव वन एग्जांपल। चलो, वो एग्जांपल से पहले सबसे बेसिक बात पर आते हैं।
हम चलते अपने बचपन में। देखो क्या होता था जब हमने नंबर्स सीखे, 1 2 3 4 10 तक, ठीक है, ये वो एज में चलो, क्या होता था हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती थी ना, वहाँ पर 1 दिया हुआ है, 1, 1 के आगे एक 1 वाटरमेलन होगा या कोई 1 बॉल वगैरह होगा, उसकी पिक्चर फॉर्मेट में वो होगा, वो 1। 2, 2 के आगे ना दो कोई चीज़ें होगी, 2 आइसक्रीम्स होगी, या 3, 3 के आगे 3 पतंगे होंगी, 3 काइट्स होंगी। तो वी स्टार्टेड आइडेंटिफाइंग द थिंग्स एंड काउंटिंग कि कितना है ये, 1, 2 आइसक्रीम, 1 आइसक्रीम, 2 आइसक्रीम, 3 काइट्स, 1 काइट, 2 काइट, 3 काइट, सेम थिंग। ये जैसा हमने सीखा वैसे ही कलर्स, येलो बलून, रेड बॉल, रेड एप्पल, ये सारी चीज़ें हमने उनको देखा, उनको गिना, एक्चुअल में वो है क्या, 1 2 3 आइसक्रीम्स है क्या, येलो कलर में वो बॉल है क्या। और फिर जब हम अपने पेरेंट्स के साथ बाहर घूमने जाते थे, जब हम बहुत छोटे थे, या फिर कहीं पर भी हम जाते थे हमारे दोस्तों के साथ वगैरह होते थे, तो एक दूसरे को कहते थे देखो वहाँ पर है ना आइसक्रीम्स है, तो कितनी आइसक्रीम है अपन देखते थे, 1 2 3, 3 दिख रही है तो अपन काउंट करते थे, 1 2 3, 3 है। फिर समझ में आ गया और फिर हमारे ब्रेन को मैसेज मिल गया, हाँ वहाँ पर 3 आइसक्रीम है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि 10 रुपीज़ ईच, है ना, 10 रुपये की एक आइसक्रीम है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। हमने वो पढ़ा, वो नंबर हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा हुआ था, हमने, हमारे टीचर ने हमको वो बताया था, वो हमारे माइंड में आया, याद आया, और हमने उसको प्रैक्टिकल लाइफ में देखा। यस, दिस इज द एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ आइडिया जनरेशन। हाउ, अब आगे की जो बात मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रोसेस को करते हैं हम अभी रिवर्स। यस, रिवर्स, एग्जैक्टली। क्यों रिवर्स? आइडिया आपको जो भी आएगा वो आइडिया को आपको लिखना है, ठीक है, उसको पार्ट्स में डायसेक्ट करना है, अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, ताकि वो आइडिया बहुत बेस्ट तरीके से काम करे, उस आइडिया को आप अच्छे से जान सको और उससे बहुत बेस्ट सॉल्यूशंस आप निकाल सको, या फिर जो कुछ भी आपको सॉल्यूशन मिला है उसकी प्रॉब्लम ढूंढ सको, या फिर जो कुछ भी आपको प्रॉब्लम मिली है उसका बेस्ट फिजिएबल सॉल्यूशन आप ढूंढ सको, ठीक है। अब इस चीज़ को हम रिवर्स कैसे करते हैं, जो मैं बता रहा था, रिवर्स कैसे करेंगे, ये जो बचपन वाली जो चीज़ हुई थी हमारे साथ, उस प्रोसेस को, इस कंसेप्ट को हम रिवर्स कैसे करते हैं, इस चीज़ पर मैं अभी बात करूँगा। देखो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे आसपास जो कुछ भी हम देखते हैं, जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, उनके अल्टीमेट सॉल्यूशंस हमें फाइंड करना है, एंड दैट्स वेयर द आइडिया गेट इनटू इट। जहाँ से आइडिया आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम आपके सामने नज़र आई, आप ट्रैफिक में हो, बहुत शोर शराबा हो रहा है, बहुत लोग, हॉन्किंग बहुत हो रही है ना, आपको इरिटेशंस हो रही है, कानों में आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, ये प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम आपके सामने आ गई। अब ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है कि लोग हॉन्किंग ना करें, पे ना बजाए, ऑब्वियसली। अब ये कैसे होगा? राइट डाउन दिस, इसको लिखो, उसके बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है वो देखो। अब वो सॉल्यूशंस को अल्टीमेटली हम वो सॉल्यूशंस को कन्वर्ट कैसे करेंगे, एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या है, इस चीज़ के एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस है, कुछ नो हॉन्किंग एरियाज होते हैं जहाँ पर हॉर्न बजाना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, हॉस्पिटल्स के बाहर होता है, स्कूल्स के आसपास होता है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज है, और गवर्नमेंट ऑफिसेस, और बहुत सारी चीज़ें, साइलेंट जोन क्रिएटेड किए हुए हैं, है ना, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग सॉल्यूशंस है। अब ये सारी सॉल्यूशंस और आपका जो सॉल्यूशन है वो कैसे अलाइन करते हैं, फिर इन सॉल्यूशंस की हेल्प से या फिर आपके सॉल्यूशंस की हेल्प से एक अल्टीमेट नया सॉल्यूशन क्या बनता है, एंड दैट्स वेयर कि आपका आइडिया काम करता है या नहीं करता, ये एनालाइज हो जाता है। फिर उस आइडिया को आप टेस्ट करिए, ठीक है। अब जो कुछ भी आइडियाज़ आते हैं, वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट डाउन योर आइडिया। वो कभी भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, उसको लिख के रखो। इसके लिए एक एग्जांपल बताता हूँ। लैरी पेज पता है आपको, गूगल के फाउंडर, इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था जब वो 23 साल के थे,
ऐसे ही अचानक से एक दिमाग में आ गया कि क्या होगा अगर हम बहुत सारे वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और जो कुछ भी है, वेबसाइट्स और जो भी इंटरनेट वाली चीज़ें हैं, इन सबको एक जगह पे ला दे और उनकी लिंक्स को एक जगह पे रख दे। ये आइडिया उनके दिमाग में आया, उन्होंने उसको लिखा और उस पर काम किया, उस पर उसकी जड़ तक गए, उसके डिटेल्स तक गए और ऐसे गूगल बन गया। यस, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ था उनके एक इंटरव्यू में। आप भी कहीं पर मिल जाएगा आपको, इंटरनेट पे देख लेना। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही उन्होंने कहा था। अब बात यह है, अच्छा आइडिया कैसे आएगा? अच्छा आइडिया तभी आएगा जब आप कुछ अच्छा पढ़ोगे, अच्छा ऑब्जर्व करोगे, अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे। यस एग्जैक्टली, व्हाट यू कंज्यूम इज टोटली डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ आइडिया यू गेट इन। जो भी आइडियाज़ आपको आते हैं, जो भी बहुत अच्छे आइडियाज़ आते हैं, वो जो कुछ भी आप कंज्यूम करते हो उसका ही एक रूप होता है। अब है कि आपको सेकंड, स्टार्ट फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स। दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं, देश में ठीक है, ओके ओके, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उतना पहले घर से शुरू करो। आप जहाँ पे हो, आपको क्या प्रॉब्लम नज़र आ रही है? आप जिस फील्ड से हो, जिस फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं? या फिर स्टार्ट फाइंडिंग आउट द प्रॉब्लम्स ओवर द थिंग्स, और उसके बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है ढूंढो, उसको लिखो। ये बेसिक फर्स्ट स्टेप है आपको आइडियाज़ जनरेट करने के लिए। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है, ये इट्स एक्चुअली प्रैक्टिस। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत बड़ा मास्टरमाइंड होने की ज़रूरत है या बहुत इंटेलेक्ट होने की ज़रूरत है। ऐसा कुछ नहीं, आपको घंटों पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस है स्टार्ट नोटिसिंग द थिंग्स। चीज़ों को नोटिस करना सीखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो, ठीक है? और फिर इस तरीके से आपके पास एक बहुत सारे आइडियाज़ का कलेक्शन हो जाएगा कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, इसके लिए ये सॉल्यूशन है और मेरा ये सॉल्यूशन है। फिर ये सॉल्यूशन अलाइन होता है क्या? और अलाइन होता है तो फिर ये सॉल्यूशन सबसे बेस्ट कैसे रहेगा? वो चीप होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होना चाहिए, उसके और एडवांटेजेस क्या है, उसके और मेरिट्स क्या है, वो पता करो। और वैसे ही एग्जिस्टिंग कुछ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली इंडस्ट्रीज़ है क्या, कोई कंपनीज है क्या, कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या, पता करो, उनके बारे में पता करो और खुद के आइडिया को टेस्ट करो, एनालाइज करो और फिर उस पर काम करो। तो वो होगा एक बेस्ट आइडिया। यस, यूनिक आइडिया कुछ नहीं होता है यार, यूनिक कुछ नहीं आता है। सबसे पहले ये मिथ को छोड़ दो। मैक्सिमम बेसिक, बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ों से बहुत बड़े बड़े आइडियाज़, बहुत बड़े बड़े बिजनेस बिल्ट होते हैं। इस चीज़ को दिमाग में डाल दो अच्छे से। ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत बेसिक बात है। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं आप खड़ा हूँ, मुझे मेरे आगे एक बॉटल नज़र आ रही है, ठीक है? अब मैंने जैसे कहा था कि स्टार्ट नोटिसिंग एवरीथिंग। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। ये बॉटल मेरे सामने है और ये बॉटल है प्लास्टिक की, ठीक है? मैं ध्यान से देख रहा हूँ, प्लास्टिक की बॉटल है। अब मेरे दिमाग में ऐसा आइडिया, ये बॉटल कोई दूसरे मेटल की भी तो हो सकती है। प्लास्टिक थोड़ा हार्मफुल होता है ना, ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होता है ना, पोल्यूशन भी बहुत फैल रहा है, तो चलो मेटल की बना लेते हैं। मेटल की हो सकती है, हाँ आइडिया आया, अच्छा आइडिया आया। ये मैंने प्रॉब्लम नोटिस की यहाँ पे पहली, प्लास्टिक की है, प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स बताए, मैंने सॉल्यूशन दिया मेटल की हो सकती है। मेटल के एडवांटेजेस पता चल गए। अब वो कौन से मेटल की होंगी प्रिसाइजली, कौन से मेटल की होंगी? आपने सुना होगा कॉपर बॉटल्स आ रही है आजकल, है ना? कांसा एक ऐसा थोड़ा सा है, एक मेटल है जो जिसमें पानी पीते हैं, उस मेटल्स की भी बॉटल्स आ रही है मार्केट में, हैं, आ रही है, ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती है, उन्होंने उस चीज़ पर काम किया। उसके हेल्थ बेनिफिट्स है कुछ, ज़्यादा मिनरल्स वगैरह कुछ होता है पानी में, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करो। मैं एग्जैक्टली अभी यहाँ पर नहीं बता पा रहा हूँ। और दूसरी बात ऐसी है, वो एडवांटेजेस हमें मिल गई। अब नेक्स्ट, इससे भी और क्या सोल्यूशन हो सकता है? वुडन बॉटल भी तो हो सकती है, लकड़ी के। यस। फिर बाम्बू बॉटल, यस, बाम्बू बॉटल अब भी इसी टाइम पे अभी चल रहा है बाम्बू बॉटल्स। एक आदमी है जिसने बहुत अच्छा बिजनेस खड़ा कर दिया है यार, बाम्बू बॉटल्स, बाम्बू की चीज़ें बेचने का, है ना? बाम्बू के वो इक्विपमेंट्स बनाता है छोटे छोटे, और वो फूड पॉइजनिंग वगैरह वाला भी सीन कुछ नहीं है उसमें। और एक सोल्यूशन मिल गया।
देखो, जिस तरीके से हम एक चीज़ को देखते हैं, उसके प्रॉब्लम्स जो है वो फैक्ट को हटाते हैं और सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, तो हमको एक से एक के बाद एक के बाद एक उसके लिए सॉल्यूशंस आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती है, और इसी से यूनिक बिजनेस आता है। बाम्बू बॉटल सोचा था? नहीं यार, आज से 10 साल 15 साल पहले नहीं, लेकिन ये बहुत एंशियंट टेक्निक है। जब लोगों के पास कुछ भी नहीं होता था, बॉटल्स वॉटल्स तो पता है, वो फ्रूट का कुछ होता था कवर जो सूख जाता था और उसके अंदर वो पानी ले जाया करते थे। अब ये तो हो गया कि मतलब हाँ यार, अभी ये बहुत सारी चीज़ क्रिएट हो गई, अब उसका रिलेशन ढूंढ रहे हैं इधर उधर। नहीं, एग्जैक्टली exactly ऐसा ही है। ट्राई टू नोटिस एवरीथिंग। आप जिस फील्ड में हो, जहाँ आप कहीं पर भी हो, वहाँ पे चीज़ों को नोटिस करना स्टार्ट करो, वहाँ की प्रॉब्लम्स को नोटिस करो, प्रॉब्लम्स को लिखो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आइडियाज़, राइट डाउन द प्रॉब्लम्स एंड स्टार्ट फाइंडिंग देयर सोल्यूशन, देयर फिजिएबल सोल्यूशन, जो कि ज़्यादातर तरीक़ों से अच्छे हो। ज़्यादातर तरीक़ों से मतलब एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, ह्यूमंस के लिए अच्छे हो, कम पैसे में बने और ज़्यादा फ़ायदा दे और ज़्यादा दिनों तक टिके। ऐसे कुछ बहुत सारे, जो कुछ भी आप मॉड्यूल्स बनाओगे, जो कुछ भी आप फैक्टर्स बनाओगे, उस पर आप अपने आइडिया को टेस्ट कर सकते हो। लेकिन 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 देखो, सिर्फ आइडिया को टेस्ट करना या फिर सिर्फ आइडिया को लिख देना या फिर सिर्फ आइडिया अपने दिमाग में आना, ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। एग्जीक्यूशन इज़ द मेन सुपर हीरो। यस, एग्जीक्यूशन सुपर हीरो है बॉस इस चीज़ का, क्योंकि विदाउट एग्जीक्यूशन आपके आइडिया को कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा। आप बस आइडिया को लेकर जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग द थिंग्स। उस चीज़ के लिए क्या कंस्ट्रेंट है, उसके उस कंस्ट्रेंट में कहाँ पर क्या फॉल्ट है, और कौन सी फॉल्ट के लिए कौन सा सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का बेस्ट सोल्यूशन क्या है, फिर दुनिया में एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस क्या है, उस एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से आपके सॉल्यूशन कैसे अलाइन करते हैं, और आपका सॉल्यूशन ज़्यादा फिजिएबल क्यों है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें बस लिखो और उसको एग्जीक्यूट करो, और एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो। दैट्स वेयर योर आइडिया केम इन टू फेस ऑफ द वर्ल्ड, और वहाँ पे आपको मिलेगी भैया सक्सेस आपके आइडिया जनरेशन पे, क्योंकि आपने बना दिया अपने आइडिया से बिजनेस, है ना। बस यही एक सिंपल प्रोसेस है। और सबसे बड़े ये मिथ में मत रहना मेरे दोस्त, हमेशा कह रहा हूँ और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ये मिथ को छोड़ देना जिसमें कि आपको लगे यार यूनिक आइडिया बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे मत करो, यूनिकनेस के पीछे मत भागो, प्रॉब्लम्स के पीछे भागो, आइडिया झक मार के पीछे आएगी। यस, वो 3 इडियट का डायलॉग था ना, उसको थोड़ा अपन ऐसा कन्वर्जन कर लेते हैं कि प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के पीछे भागो, आइडिया झक मार के पीछे आ जाएगी। यस, और थोड़ा सा और कुछ चीज़ें हैं जो डिटेल्स में मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ तक कि तो आइडिया जनरेशन का पार्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, लेकिन यस, जब तक कि आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे आइडिया वर्क नहीं करेगा। जो भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा, वो आइडिया को आपको लिख के रखना है और उस पर काम करना है। बस लिख के रख देना नहीं है, उस पर काम करना है। थर्ड थिंग, आइडिया को टेस्ट करो। फोर्थ, सॉल्यूशंस जो मिल रहे हैं उन सॉल्यूशंस को ढूंढो, एग्जीक्यूट करो। ठीक है, और हमेशा याद रखो, चाहे ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका पहला आइडिया ही आपका पहला स्टार्टअप होगा, लेकिन यस, आपका स्टार्टअप आपका कोई ना कोई आइडिया हो सकता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। और चीज़ों को कट आउट करो, पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। एक बहुत बड़ी, एक जटिल सी चीज़ आपको पता चल गई, और यार इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत बड़ा है, तो कैसा करें इसको, थोड़ा सॉल्व कैसे करें। चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करो कुछ पार्ट्स में, वो पार्ट्स को धीरे धीरे एक एक पार्ट को पकड़ के सॉल्व करो। इससे क्या होता है, सिंप्लीफाई कैसे सीखे थे अपन मैथमेटिक्स में, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करो और उनको सॉल्व करो। आसानी से सॉल्व होती है चीज़ें, और आसानी से सॉल्व होते हैं वो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और आइडियाज़ के पीछे मत भागो, बिल्कुल भी, सिंपल है, प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के पीछे जाओ। और यस, अपने माइंडसेट्स को बेस्ट बनाने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को बेस्ट बनाने के लिए अच्छी चीज़ों के पीछे भागो। आप जो कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, वही आइडियाज़ आपके बाहर आएंगे। तो ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो, मतलब सिर्फ खाना नहीं, क्या नॉलेज आप खा रहे हो, क्या बुक्स आप पढ़ रहे हो, क्या कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो। इससे आपके आइडियाज़ पर बहुत फ़र्क गिरेगा।
इसको 1 महीना ट्राई करके देखो और रिजल्ट्स क्या आते हैं मुझे बताओ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए। द स्टार्ट को स्पॉटिफाई पे फॉलो करिए अगर वहाँ आपको वहाँ पर सुनना है, ये यूट्यूब पर भी है। एंड तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टड़ा बाय, बी काम, स्टे प्रोडक्टिव।